हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। जैसा कि हमारी सॉइल मैकेनिक्स की अभी तक सीरीज चल रही है ना, और बहुत जल्द आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं कि बहुत जल्द हमारा जो है इन्वायरमेंट स्टार्ट होने वाला है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट होने वाला है और ये स्टार्ट होगा हमारा 10 जनवरी से, 10 जनवरी से, है ना। तो जो भी लोग अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, ऑफलाइन क्लास में ये चलेगा हमारा, और क्विक रिवीजन तो आपका चलता ही है ना। तो इन वीडियो को आप देखते जाओ तो आपका जो है, यदि आपने कहीं पर भी इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिन लोगों को अभी भी एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। हमारा सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट होने वाला है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग आपका 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा MPPSC AE का नोटिफिकेशन आ चुका है और उस पर सिर्फ 19 पोस्ट है ना। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करेंगे कि किस किस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, एग्ज़ाम इजी, आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे जो टेक्निकल में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और जिसमें जो सिविल की वैकेंसियां हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो किस एग्ज़ाम के लिए कैसी तैयारी आपको करनी चाहिए, है ना, उससे रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको पता है हमारा जो है MPPSC AE का नोटिफिकेशन आने वाला है ना। और इस पर हमको पता है कितनी पोस्ट आई हैं आपकी सिविल की, 19 पोस्ट है ना। इस पर कितनी पोस्ट है हमारी, 19 पोस्ट है, ठीक है। तो यदि आपका सपना है MPPSC AE का एग्ज़ाम निकालना और AE बनना ही यदि आपका सपना है, तो ही आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, है ना। इसके सिलेबस में आपको पता है आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट होते हैं, टेक्निकल के आपके पास 10 सब्जेक्ट होते हैं। और यदि मैं बात करता हूँ नॉन टेक की, तो नॉन टेक में आपका MPGK प्लस आपका क्या होता है, ICT, ठीक है। तो इतना ही सब्जेक्ट आपका होता है। यदि इसके सब्जेक्ट्स के यदि मैं नाम लिखूंगा, आपका इतना सिलेबस है आपका, इस पर यदि सब्जेक्ट के नाम लिखूं मैं, तो आपको पता है कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। हाईवे इंजीनियरिंग प्लस एयरपोर्ट प्लस ब्रिज इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा होता है, रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा होता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स या जियोटेक बोलते हैं इसी को। नेक्स्ट हमारे पास होता है सोम, और इसी में कुछ पार्ट है हमारा टॉस का भी। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा है, RCC, स्टील, FM और हमारा CPM। तो ये सब्जेक्ट हमारे होते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं। इसमें से एक सब्जेक्ट अभी आपका बचा हुआ है ना। वो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है आपका, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी। जो आपका 10वां सब्जेक्ट है वो है आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जिसमें आपका इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी भी होता है। तो यदि आप इन 19 पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपका सपना है आपको सिर्फ AE का एग्ज़ाम ही निकालना है, तभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। इसका सिलेबस भी आपका लिमिटेड है, जिसमें आपके टेक्निकल के ये 10 सब्जेक्ट हैं और नॉन टेक्निकल में आपके पास सिर्फ MPGK और ICT आने वाला है। अच्छा, यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी, यदि आप AE बनना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ, इसके अलावा यदि आप दूसरे साइड देखते हैं कि यदि आप और कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, तो यदि इस पर यदि मैं बात करता हूँ, तो जो आने वाले एग्ज़ाम है सिविल पे, जैसे यदि बात करेंगे MP सब इंजीनियर की, MP सब इंजीनियर, ऐसे यदि हम बात करते हैं तो अभी जो आने वाला जो एग्ज़ाम है वो कौन सा है, DSSB,
है ना। ये भी आपका सिविल का एग्जाम है जिसमें अभी नोटिफिकेशन आया है और इसकी अच्छी खासी वैकेंसियाँ भी आई हुई हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है आपका जो आने वाला है, इस पर बोल सकते हैं RRB JEE और RRB SSC, है ना। तो इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है और साथ में आपको ये पता है कि आपका SSC JEE का भी एग्ज़ाम होने वाला, SSC JEE का भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जिसका कैलेंडर में डेट आ चुकी है, जो कि आपका 2023 में होगा, है ना। अब यदि हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम की, तो इसका जो एग्ज़ाम है MPPSC AE का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब होगा, जून में, ठीक है। यदि हम बात करते हैं MP सब इंजीनियर के एग्ज़ाम की, तो जो कैलेंडर में डेट है वो आपकी क्या है, अप्रैल में ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। DSSB की यदि हम बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम भी हमारा मार्च के मंथ में डिसाइड हो चुका है कि इसका एग्ज़ाम होगा। RRB JEE आपकी आने वाली है और यदि हम SSC की बात करें तो कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें आपका 2023 में SSC JEE का एग्ज़ाम होगा। अब यदि आप MPPSC AE के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इन सारे एग्ज़ामों की तैयारी नहीं कर पाएंगे, है ना। इन सारे एग्जामों की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पे क्या है, यदि आप इस पर नॉन टेक्निकल तो सारे एग्जामों में सेम है अप्रोक्सीमेट। यदि मैं बात करूं, आपको ये सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जब आप इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको 3 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं एक्स्ट्रा में सभी एग्जामों के लिए। कौन कौन से, सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन प्लस QSC, है ना। तो ये सब्जेक्ट जो टेक्निकल के हैं ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, साथ में आपको सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड QSC भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बात आती है नॉन टेक की। नॉन टेक की तैयारी कैसे करें, तो यदि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ज़्यादा नॉन टेक नहीं पढ़ना है। यदि आप MPPSC AE की तैयारी करते हैं तो आपको ज़्यादा नॉन टेक की तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ आपको इस पर MPGK बस पढ़ना है और ICT पढ़ना है। लेकिन इस पर पोस्ट भी क्या है आपकी, 19 पोस्ट है। इसमें भी आपकी कितनी पोस्ट है, 19 पोस्ट है। तो मैं बोलूँगा यदि आपका सपना है तो सिर्फ आप इस एग्जाम की तैयारी करो। यदि आपको AE ही बनना है तो आप इस एग्जाम की तैयारी करो, नहीं तो फिर आप इन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। टेक्निकल तो आपको सेम ही पढ़ना है, इस पर आपके कुछ टेक्निकल के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बस इंक्रीज हो जाएंगे। बाकी यदि आप नॉन टेक की तैयारी करते हैं तो नॉन टेक की तैयारी यदि हम बात करते हैं तो नॉन टेक में आपके पास यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इस पर आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी एंड इंग्लिश, और साथ में जनरल अवेयरनेस मतलब जीके। और जीके में भी यहाँ पर MPGK पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ पर जीके वाले पोर्शन में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, MP का जीके पढ़ना पड़ेगा। तो यदि मैं इन नॉन टेक सब्जेक्ट्स की यदि मैं बात करता हूँ, तो यदि आप इस साइड के एग्जाम की, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नॉन टेक पढ़ना पड़ेगा। इसमें से यदि हम बात करते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, यदि मैं बात करता हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स हमारा MP सब इंजीनियर में पूछा जाता है, DSSB में भी मैथ्स पूछा जाएगा, RRB JEE में भी मैथ्स पूछा जाता है, और SSC JEE में हमारा मैथ्स के पोर्शन से जो है क्वेश्चंस कम आते हैं या नहीं आते, ना के बराबर आते हैं। यदि रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग जो है MP सब इंजीनियर में आती है, DSSB में भी आपकी रीजनिंग आती है, RRB JEE में भी आपका रीजनिंग आता है, और SSC JEE में भी आपका रीजनिंग आता है। 50 क्वेश्चंस आते हैं जिस पे, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं साइंस की, तो MP सब इंजीनियर में आपकी जनरल साइंस पूछी जाती है, DSSB में आपके साइंस वाले पोर्शन से एग्जाम पे क्वेश्चन नहीं आते, है ना। बेसिकली यदि बात करते हैं तो GA वाले पोर्शन में वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। RRB JEE में अच्छी खासी मात्रा में आपकी साइंस पूछी जाती है, और SSC JEE में भी कुछ क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ टेबल फॉर्म पे, ताकि आपको समझने पे आसानी जाए। कुछ इस तरीके से। अब यदि हम इस पर बात करते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारा MP सब इंजीनियर में भी पूछा जाता है, DSSB में भी एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंप्यूटर से, RRB JEE में भी एक आध क्वेश्चन आपका आ जाता है ना, और SSC JEE में भी 1-2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के देखने को मिल जाते हैं। जबकि यदि इस पर MP सब इंजीनियर बात करते हैं तो कंप्यूटर का एक अलग ही पोर्शन है, 14 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी आपके MP सब इंजीनियर में पूछी जाएगी,
14 क्वेश्चन आते हैं इसके। DSSB में भी आपकी हिंदी पूछी जाएगी, RRB JEE में हिंदी नहीं आती है, SSC JEE में भी हिंदी नहीं आती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपका MP सब इंजीनियर में पूछी जाती है, DSSB के एग्जाम पे भी आपकी इंग्लिश पूछी जाती है। RRB JEE में इंग्लिश नहीं आती है और SSC JEE में भी आपकी इंग्लिश देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस आपको सारे एग्जामों के लिए पढ़ना है। यदि आप MP सब इंजीनियर की तैयारी करोगे तो आपको MP GK थोड़ी बहुत पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको DSSB के लिए भी GA पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यदि हम RRB JEE की बात करते हैं तो इसमें भी हमको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है और SSC JEE में भी हमको जनरल अवेयरनेस की स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम की तैयारी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपका सिर्फ और सिर्फ सपना है कि आपको असिस्टेंट इंजीनियर ही बनना है, तो आप ये सारे एग्जामों को छोड़ के सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी करो और इस पर फोकस करो, है ना। आपकी 19 पोस्ट है, यदि आपकी 19 पोस्ट है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ इसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़ लो। आपको एक पोस्ट चाहिए, आपका एक पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी इसी एग्जाम के साथ बनानी पड़ेगी। क्योंकि यदि आप बीच में, जैसे बोलते हैं ना कि यदि आप MPPSC AE का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ उसी पे फोकस करो। यदि आप बीच में इसको भी खाने गए, इसको भी खाने गए, इसको भी खाने गए, इस पर भी सिलेक्शन की यदि कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, या तो आप डिसाइड कर लो कि आपको MPPSC AE बनना ही बनना है और सिर्फ उसी एग्जाम में फोकस करो, या तो फिर आप इन सारे नॉन टेक सब्जेक्ट्स, क्योंकि आपको टेक्निकल का सिलेबस सेम है ना। टेक्निकल का सिलेबस जो है सेम है। टेक्निकल में ये सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, टेक्निकल में ये सारे सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, 19 पोस्ट है और इसका सिलेबस कम है। MP GK आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। जब आप MP सब इंजीनियर के लिए पढ़ोगे तो यहाँ पर भी आपको 5 to 6 क्वेश्चन MP GK के देखने को मिलते हैं, प्लस ICT यहाँ पर पढ़ना, और ये कंप्यूटर का जो पोर्सन है और यहाँ पर जो कंप्यूटर का पोर्सन है वो डिफरेंट है ना। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपका सपना है सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर बनने का, आप सिर्फ वही बनना चाहते हैं, तो आप इस एग्जाम की तैयारी करें। नहीं तो आप इस पे से नॉन टेक के ये सारे सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि आपके ये सारे एग्जाम आप दे सकते हैं। MP सब इंजीनियर भी दे सकते हैं, DSSB भी दे सकते हैं, RRB JEE आएगा वो भी दे सकते हैं, और SSC JEE आएगा वो भी आप दे सकते हैं। टेक्निकल तो आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यदि आप MPPSC AE की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आपको फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा और आपको इस पोर्शन को भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर आप बाकी ये सारी चीज़ों को भूल जाओ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टेक्निकल के भी सारे सब्जेक्ट पढ़ो और नॉन टेक्निकल को भी पूरा आप अच्छे से पढ़ पाओ। तो बेस्ट ये होगा, या तो आप सिलेक्ट कर लो कि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है, या तो आप सिलेक्ट कर लो कि आप इन सारी चीज़ों की तैयारी करोगे और ये सारे जो एग्जाम जो होने वाले हैं उन सारे एग्जामों को आप दोगे, है ना। तो मेरा मेन पर्पस बताने का ये था, आप अपने आप सिलेक्ट कर लो ये सारा सिलेबस देख के कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है। या तो आप टोटली डिफरेंट MPPSC AE को बस अपना बना लो और उसी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसी की तैयारी करो, है ना। क्योंकि टेक्निकल तो सभी में सेम आने वाले। जैसे यदि हम बात करते हैं MPPSC AE में, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट, ये जो 10 सब्जेक्ट हैं, बहुत डीप में पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि इन सारे एग्जामों की तैयारी आप करते हो तो आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। प्लस आपके टेक्निकल में आपके ये सर्वे, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन और QSC वाले पार्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ये आपके सब्जेक्ट्स, आप जब इन एग्जामों की तैयारी करोगे तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। जबकि आपका MPPSC AE का जो सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड है ना। उस पर ज़्यादा आपको मैथ्स भी नहीं करनी, रीजनिंग भी नहीं करनी, है ना। और बाकी यदि बात करते हैं इन सारे एग्जामों की, तो इन सारे एग्जामों में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने बता दिया। MP सब इंजीनियर की यदि आप तैयारी करते हो तो आपकी DSSB की भी तैयारी हो जाएगी, RRB JEE या RRB SSE की भी तैयारी हो जाएगी, और आपकी SSC JEE की भी तैयारी हो जाएगी, है ना। तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और किस एग्जाम की तैयारी करनी है। टेक्निकल चेंज नहीं होने वाला, टेक्निकल तो सेम ही रहेगा, बस लेवल का फर्क आ जाएगा। जब आप MPPSC AE के लिए पढ़ोगे टेक्निकल, तो थोड़ी सा आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यदि हम ये सारे एग्जाम की यदि बात करते हैं, जैसे MP सब इंजीनियर, DSSB, RRB JEE, RRB SSE या SSC JEE, तो इसमें यदि आपने टेक्निकल में सिर्फ सारे सब्जेक्ट्सों को पढ़ा है, सबका आपने नॉलेज लिया है, तो आपसे क्वेश्चंस इसके बनेंगे, है ना। लेकिन आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन में। आप इसमें से डिसाइड कर सकते हैं, यदि आप एक एग्जाम की तैयारी करते हैं MP सब इंजीनियर की, तो बाकी सारे एग्जामों की भी आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो आप खुद सिलेक्ट करो, है ना। और आपको मैं बता दूं कि हमारा सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट होने वाला है, आपका इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्टार्ट होने वाला है 10 जनवरी से। आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।